बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। आज मैं बात करूँगी आप कैसे अत्यंत और अत्यंत भाग्यशाली बनो। आपके जीवन में जो भी सुख सुविधाएं हैं उसका भरपूर आनंद आप कैसे ले सकते हो, कैसे अपने जीवन को पूर्णतः आनंद पूर्वक बना करके उस उन हर सुखों को आप भोग सको जिसके आप हकदार हो। जब आप इस धरती पे आते हो यानी आपका जब जन्म होता है तो ईश्वर आपके लिए कुछ न कुछ मुकर्रर करके ही इस धरती पे भेजते हैं। ईश्वर के द्वारा आपके जीवन का एक उद्देश्य होता है। आपका आना खाली नहीं होता है, आपका आना किसी न किसी उद्देश्य के अंतर्गत ही होता है, लेकिन वो हमें समझ नहीं आता है। तब तक आपको समझ आती है जब आप अबोध होते हो, जब आप अबोधता मतलब इस धरती के इस आपके जहाँ आपका जन्म होता है, आपके परिवेश के उन स्थितियों से आप जब तक अनभिज्ञ रहते हो, आपको उन सारी चीज़ों का ज्ञान रहता है। आपके अंदर वो ज्ञान रहता है कि आपको क्या-क्या करना है। लेकिन जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे-जैसे इस समाज की चीज़ें जब आप देखते हो, आप अपने रिश्तेदारों को देखते हो, आप आस-पास के माहौल को देखते हो, तो धीरे-धीरे कहीं न कहीं वो चीज़ें धूमिल पड़ जाती है जो आपका उद्देश्य था। ईश्वर ने जिस उद्देश्य से आपको भेजा था, ईश्वर ने आपके लिए सुख भी उतना ही मुकर्रर कर रखा था, जिसके आप हकदार हैं। लेकिन जब आप अपनी अवस्था में वो चीज़ें भूल जाते हो कि आपको करना क्या है, तो धीरे-धीरे आप वो भी भूल जाते हो कि आप किस-किस सुख के लिए आप इस धरती पे आए हो। और कहीं न कहीं आपके ऊपर ऐसा एक मैल चढ़ जाता है, जो आपके जीवन के दुखों का कारण बनता है। यानी आप आसक्त होते जाते हो उन भौतिक सुखों के प्रति, जिनका आपके जीवन में कोई देखने में तो लगता है कि वो आपके जीवन में बहुत वैल्यू रखता है, लेकिन उन उन इच्छाओं की आपके जीवन में कोई महत्ता नहीं है। वो दिन-ब-दिन बदलता रहता है और कहीं न कहीं आप उसमें उलझते रहते हो। एक इच्छा पूरी करोगे, दूसरी इच्छा फिर आपके सामने खड़ी होगी। यानी वो परिवर्तनशील होता है। कभी भी आप एक इच्छा को लेकर के अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपकी इच्छाएँ परिवर्तित होती रहती हैं। लेकिन जब हम ईश्वर के सानिध्य में जाते हैं, तो कहीं न कहीं हमें ये धीरे-धीरे एहसास होता है। इसीलिए प्रवचन सुनने का और गुरुओं के सानिध्य में रहने का हमेशा हर गुरु आपको सजेशन देते हैं, आपको जागृत करने का प्रयास करते हैं, आपके उद्देश्यों से आपके सामने आपके उद्देश्य रखने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की विशेषतः कोशिश करते हैं, ताकि आप अपने उन उद्देश्यों के प्रति जागरूक हो जाओ, जिसके लिए ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा है। इसके लिए यदि आप अपने घर में जो श्री चक्र यंत्र की स्थापना करते हो, तो कहीं न कहीं आप उन सुखों को, जो भौतिक सुख जिनके प्रति आप आसक्त हो गए हो, उनकी पूर्ति शीघ्र अतिशीघ्र हो जाती है और आप कहीं न कहीं आपकी मानसिक अवस्था उसके बाद एकाग्र हो जाती है और ईश्वर के प्रति और उन इच्छाओं के प्रति या इच्छा कह लो या उन उद्देश्यों के प्रति आप जागरूक हो जाते हो, जिसके लिए आपको भगवान ने इस धरती पर भेजा है। हम हर चीज़ को ध्यान में रखते हैं और कहीं न कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का इस धरती पे आने का हमारा मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। ईश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है। ईश्वर के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि ईश्वर ये कहते हैं आपको, ईश्वर ये कहते हैं, ईश्वर आपके लिए ये सोचते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो हमें समझ नहीं आता है या हम उनसे अनभिज्ञ रहते हैं। हमारे समझ में वो चीज़ें नहीं आती हैं जो ईश्वर से जुड़ी हमारे जीवन में जीवन से जुड़ी हैं ईश्वर के लिए। हमें वो चीज़ें बहुत समझ आती हैं जो भौतिक सुखों से संबंध रखता है, लेकिन ईश्वर से संबंध जो रखता है, उसे हम कहीं न कहीं अपने जीवन में भुला चुके होते हैं। आप अपने जीवन में श्री चक्र यंत्र को शामिल कीजिए, अपने घर के अंदर शामिल कीजिए और जितने भी मेंबर हैं,
उन सब के सोच में आप अद्भुत तरीके से आप परिवर्तन देखोगे। और कहीं न कहीं आपका आना, जो आपका उद्देश्य है, ईश्वर ने जो आपके लिए उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उनको आप जान पाओगे, समझ पाओगे। आपके अंदर एक ऐसे ज्ञान का उम, अ, उद उद ओ उस ज्ञान का आपके अंदर एक उद्भव होगा, या आप उसका जन्म कह सकते हो, आपके अंदर वो ज्ञान का जन्म होगा, जो आपको आपके उद्देश्यों के प्रति जागरूक करेगा। आपका आना, ये हमेशा आप याद रखना, आपका आना एक उद्देश्य है। आपके जीवन का ईश्वर के द्वारा भेजना आपके जीवन के प्रति एक उद्देश्य निर्धारित होता है, जिसको जानो आप, पहचानो आप। और न आप केवल आप उन सुखों को भोगने के लिए आए हो, बल्कि उन सारे ज्ञान को जो आपके अंदर है, ऑलरेडी ईश्वर ने डाल कर भेजा है, उसको आप पहचान पाओ। ऐसी ईश्वर से आप हमेशा प्रार्थना करो। ये यंत्र आप अपने घर में स्थापित करो। आने वाला समय 10 तारीख को अक्षय तृतीया है, यदि उसके पहले आप अपने घर में इस यंत्र की स्थापना कर लेते हो, तो आप यकीन जानो, आपका घर सुखमय होने से कोई नहीं, मतलब उससे आपको अनभिज्ञ रख सकता है। आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बहुत सुखमय, बहुत आनंद पूर्वक होगा। ये ईश्वर के द्वारा भेजी गई एक ऐसा यंत्र है, जिसे कभी आपने नहीं देखा होगा। ये बहुत सारे शोध के बाद इस यंत्र की स्थापना की गई है, जो विशेषतः उनके लिए है जो बहुत दुख भोग रहे हैं। दुख आपका किसी भी तरह का होगा, उसमें वो कारगर होगा ही होगा। यानी आपके घर में बैठ करके वो आपके जीवन के उन दोषों को कंट्रोल करेगा, और उन दोषों से आपके पूरे परिवार को मुक्त करेगा, जिसके कारण आपके घर के अंदर दुख आता है, या अशांति आती है, या रोग आता है। ये हर तरह की चीज़ों को कंट्रोल करता है।